नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत प्रेस नोट। इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि प्रेस नोट क्या होते हैं। प्रेस नोट सरकारी कार्यालयों, शासन और अधीनस्थ अधिकारियों, अधीनस्थ का मतलब होता है जो कर्मचारियों किसी सरकारी अधिकारी के नीचे की स्तर पर कार्य करते हैं या उसके अधीन काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी दफ्तर या कार्यालय में कोई एक है जो मुख्य अधिकारी है, उसके साथ बाकी जो यहाँ पर पोस्ट होती है या बाकी जो अधिकारी होते हैं, ये सभी इसी के अधीन काम करते हैं, यानी इसी के आदेश का पालन करते हैं। तो जो अधीनस्थ कर्मचारी तथा अधिकारियों और सामान्य व्यक्तियों का संबंधित व्यक्तियों तक सूचना पहुंचाने के लिए सरकारी गजट या समाचार पत्रों में इनको प्रकाशित किया जाता है। तो प्रेस नोट का यहाँ पर मुख्य अगर बात को हम ध्यान में दें तो वो क्या है, ये सब कहाँ होता है, सरकारी कार्यालयों में या कोई भी जो शासन का क्षेत्र है या फिर जहाँ पर किसी कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारी है या वहाँ के अधिकारी है, उनको और इसके साथ साथ सामान्य व्यक्तियों तक कुछ विशेष सूचना पहुँचाने के लिए उस सूचना को या तो सरकारी गजट के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है और उसे हम क्या कहेंगे, प्रेस नोट कहा जाता है। इन्हें भी प्रेस विज्ञप्ति की भांति ही जारी किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, सरकार द्वारा जनसाधारण को किसी प्रकार की सूचना देना कि किसी विवादास्पद मामले में सरकार के पक्ष को प्रस्तुत करना अथवा जनता में व्याप्त किसी भ्रम को दूर करना। तो मुख्य यहाँ पर 3 उद्देश्य हमें मिले। एक तो है कि सूचना देना, कि जनसाधारण को कोई विशेष सूचना प्रदान करना। दूसरा, कोई ऐसा मामला जिस पर विवाद चल रहा हो उसमें सरकार के पक्ष को सामने लाना। और तीसरा क्या है, जनता में अगर किसी विषय को लेकर कोई भ्रम है तो उसको दूर करने के लिए प्रेस नोट का सहारा लिया जाता है। इसके माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के यात्रा कार्यक्रम की भी सूचना दी जाती है। तो चौथा उद्देश्य यहाँ पर क्या रहेगा कि जो भी व्यक्ति विशेष है उनके यात्रा कार्यक्रम की सूचना दी जाती है और ये क्या है, प्रेस विज्ञप्ति का ही एक रूप है प्रेस नोट। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है, किस उद्देश्य से प्रेस नोट का उपयोग किया जाता है और इसके साथ साथ ये किससे मिलता जुलता है, प्रेस विज्ञप्ति से मिलता जुलता ही प्रेस नोट होता है। अब अगर इसकी रूपरेखा की बात करें तो सबसे ऊपर प्रकाशन संबंधी निर्देश होता है, उसके बाद रचना रूप का उल्लेख किया जाता है, रचना रूप के नीचे शीर्षक या विषय दिया जाता है, शीर्षक के नीचे विषय वस्तु होती है, इसके बाद प्रकाशन के लिए आदेश होता है, आदेश के बाद प्रेस नोट जारी करने वाले के हस्ताक्षर तथा पद नाम होता है और इसके बाद मंत्रालय का नाम, स्थान तथा तिथि दी जाती है और इसी रूपरेखा के आधार पर प्रेस नोट जारी किया जाता है। यानी सबसे पहले ये क्या ध्यान में रखना है कि प्रकाशन संबंधी निर्देश क्या दिए गए हैं, किस विषय का प्रकाशन यहाँ किया जा रहा है, क्या सूचना दी जाएगी, उसके बाद कौन सा इसका रचना रूप रहेगा उसका उल्लेख किया जाता है, उसके बाद शीर्षक दिया जाता है कि किस विषय से संबंधित या क्या इसका शीर्षक है, राज्य सरकार की तरफ से है, राष्ट्रपति की तरफ से कोई जानकारी है या किसी कार्यालय विशेष की तरफ से कोई जानकारी है। उसके बाद उसी जानकारी को विस्तार के तौर पर दिया जाता है या विषय वस्तु को विस्तार से प्रकाशित करवाया जाता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री की रूसी यात्रा है तो उसके बारे में विस्तार से यहाँ जानकारी दी गई होगी। उसके बाद प्रकाशन के आदेश किसकी तरफ से दिए गए हैं, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से या जिसकी तरफ से भी इसको प्रकाशित करने के प्रेस को आदेश दिए गए हैं। उसके बाद जिसने भी ये प्रेस नोट जारी किया है उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे, किस पद पर वो व्यक्ति बैठा है या कौन से पद पर वो अधिकारी है उसका नाम वहाँ पर आ जाएगा, किस मंत्रालय से जुड़ा है उस मंत्रालय का नाम आ जाएगा और कहाँ से उसका प्रकाशन करवाया जा रहा है, मान लीजिए दिल्ली से करवाया जा रहा है या किसी अन्य स्थान से करवाया जा रहा है और कौन सी तिथि को उसका प्रकाशन किया जा रहा है, वो सब इसकी रूपरेखा में हमें ध्यान में रखना होता है। इसके बाद देखिए कि प्रेस नोट जारी करवाने का अधिकार किसे है।
प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस कम्युनिक या प्रेस नोट जारी करवाने का जो अधिकार है, ये केवल कुछ विशेष अधिकारियों को ही प्राप्त होता है जो सरकारी कार्यों से संबंध होते हैं। यानी कोई भी असाधारण व्यक्ति प्रेस नोट या प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं करवाता, बल्कि विशेष अधिकारी ही इसको जारी करवा सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो केंद्रीय या राज्य के सर्वोच्च अधिकारी ही इसके लिए प्राधिकृत है, यानी इन्हीं को ये अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय जो सेंट्रल है या स्टेट के जो उच्च अधिकारी है, उच्च पदों पर अधिकारी है, उनको ही ये अधिकार है। निजी संस्थानों के उच्च अधिकारियों यथा प्रबंधक या निर्देशक को इस प्रकार का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ये यहाँ पर ध्यान में रखें कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके अधिकारियों को ये ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। ये लोग अपनी संस्था के कार्यकलापों से सामान्य जनता को परिचित करवाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी को अगर अपने बारे में सूचना देनी है या कोई विशेष सामान्य लोगों तक संदेश पहुंचाना है, तो वो किसके माध्यम से करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। जो प्रेस विज्ञप्ति है या प्रेस नोट है, ये केवल सरकार की तरफ से ही जारी किया जाता है। अब आप यहाँ पर थोड़ा दुविधा में रहेंगे कि प्रेस विज्ञप्ति क्या है और प्रेस नोट क्या है। देखिए, इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। प्रेस के द्वारा विज्ञापन प्रेस विज्ञप्ति है। ये जो विज्ञापन है ये उस संस्था के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, या जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए वो अधिकारी हैं, जिस भी विषय से जुड़ी हुई सूचना है, उसी क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाते हैं। जबकि जो प्रेस नोट है ये प्रेस की तरफ से प्रकाशित किया जाता है उस विषय विशेष से जुड़े हुए अधिकारियों के आदेश पर। मान लीजिए राज्य सरकार कुछ नियम बनाती है और उन नियमों को स्वयं लोगों तक पहुंचाना चाहती है, तो वो प्रेस विज्ञप्ति का सहारा लेगी। लेकिन राज्य सरकार के नियम प्रेस के द्वारा दिए जाने हैं और वो प्रेस ही उन नियमों का मसौदा तैयार करके लोगों तक पहुंचाएगी। यानी उसकी जो विषय वस्तु सरकार से प्राप्त उनको जानकारी है, उसे अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेस नोट का सहारा लेगी। कौन? जो प्रेस है, यानी जो मीडिया है, वो प्रेस का सहारा लेकर उसको प्रकाशित करेगी या प्रेस नोट के माध्यम से उसको प्रकाशित करेगी। जबकि प्रेस विज्ञप्ति में जो जानकारी है वो स्वयं अधिकारियों के द्वारा दी जाती है। बस इतना सूक्ष्म सा अंतर इसमें है, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा दुविधा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आज हमने प्रेस नोट के बारे में विस्तार से जाना। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।